हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन चौक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से करंट अफेयर के कुछ नए प्रश्न को देखेंगे जो कि हमारी आगे आने वाली एग्ज़ाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। तो बिना समय गंवाए हम प्रश्नों पे चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है 34 में, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो है मॉरिशस। अगला प्रश्न है कि इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ में 3 कथन दिया हुआ है जिसमें 1 और 2 जो है सही है। तो देख लेते हैं 1 और 2 में क्या। एक में इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बन गया है। और तीसरा कथन में क्या कह रहा है कि इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल को अधिकार प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं जो कि 600 विकेट लेने वाले हो गए हैं पहले। किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल, मिर्च एवं खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये गोवा है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट शुरुआत किया है? तो मिजोरम में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। ओडिशा में ये हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो जिसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम प्रतीक्षा रखा गया है। केरल द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं, जसप्रीत बुमराह नहीं है। बाकी शामिल कौन कौन है? तो देख सकते हैं मरियप्पन शामिल है, मनिका बत्रा को दिया गया और विनेश फोगाट भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है इजराइल के साथ। अगला प्रश्न है, पुस्तक जो है कौन सा पुस्तक? सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो विजय कुमार चौधरी हैं। सियासत में सदस्यता के लेखक विजय कुमार चौधरी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, तो दीप्ति शर्मा सही नहीं है इसमें। बाकी सबको दिया गया अर्जुन पुरस्कार। ईशांत शर्मा को क्रिकेट के लिए, मनु भाकर शूटिंग के लिए और सुयश यादव को पैरा तैराकी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना की गई है या फिर मंजूरी दी गई है? तो दरभंगा में दी गई है। फिर है 49 में, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो ऊपर से द्वितीय है सड़क में, और पहला स्थान जो है अमेरिका का है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्पैरो पोर्टल शुरुआत किया गया है? तो स्पैरो पोर्टल जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत 1 वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो 30% की कटौती की जाएगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसमें, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? तो आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक चलाई गई। फिर तीसरा क्वेश्चन है, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है? तो एसबीआई बैंक ने किया है।
अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है? तो ये है 69A। इसी में करीब 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है। कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किसने की है? तो महाराष्ट्र ने। अब है अगला, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसे हम ऐसे ही पकड़ सकते हैं, रीवा सोलर प्लांट, यानी रीवा जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है, तो ऐसे हम पकड़ सकते हैं कि रीवा सोलर प्लांट कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला है, जून 2020 में माइकल मॉल्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो आयरलैंड के चुने गए। नेक्स्ट है 8 नंबर में दिया गया है, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया? तो लीचेन पार्क जो है 150 से अधिक लाइकेन प्रजातियों के साथ किया गया है, तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है लीचेन पार्क। 9 नंबर में, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अमर्त्य सेन को किया गया है। 10 नंबर में है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो वियतनाम में किया गया। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 वियतनाम में आयोजित किया गया है। 11 नंबर है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो योग भारत के बाहर पहला जो कि है अमेरिका करने जा रहा है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो नासा है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है हिमाचल प्रदेश को। 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था, तो क्या थीम था? एवरी एक्शन काउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी प्रश्न है, इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तरुण विजय ने यह पुस्तक लिखी है। आज के ये सभी प्रश्न जिन्हें हमने डिस्कस किए हैं, ये हमारे आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसके पहले एक वीडियो में मैंने एक करंट अफेयर का प्रश्न डाला है, जिसमें आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि बनारस स्टेशन नाम दिया गया है किस पुराने स्टेशन, मतलब किस स्टेशन का नाम बदल करके बनारस स्टेशन दिया गया है? तो मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस स्टेशन कर दिया गया है।